आज हम लोग देखते हैं कुछ साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। देख बाबू बड़ा कंफ्यूजन आता है, कौन लाल लिटमस को नीला करेगा और कौन नीला लिटमस को लाल करेगा। ठीक, इसके लिए आप एक चीज याद रखिएगा, क्या ABR BRB, क्या बोले ABR BRB, ABR BRB, सब बात बोलिएगा, क्या ABR BRB, ABR BRB, ABR BRB, ऐसे बोलिएगा। ठीक, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक, अब देखिए जब आप ये याद कर लीजिएगा तो बोलो A से क्या होगा, एसिड, ठीक, एसिड, B से ब्लू, R से रेड, अर्थात एसिड जो है वह क्या करेगा, ब्लू टू रेड, अर्थात अम्ल जो है वह क्या करेगा, नीला से लाल। तो बताइए नीला से लाल कौन करेगा, तो अम्ल करेगा। ठीक, यहां पर B से बेस, ठीक, R से रेड, B से ब्लू, अर्थात जो देखिए अम्ल का काम हुआ क्या, ब्लू से रेड करना। ठीक, लेकिन भस्म जो हो गया, यहाँ पर क्षार जो हो गया, उसका काम क्या रहा, रेड से क्या करना, ब्लू। देखिए तो यहाँ पर क्या कर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को, अर्थात R क्या करेगा, नीला करेगा, क्या करेगा, B, तो ABR नहीं ना हो रहा है, RB, देखिए लास्ट में है RB, तो बोले तो क्या होगा, B, अर्थात बेस, अर्थात देखिए तो इसमें क्षार का ऑप्शन में है, तो क्षार कैसे करिएगा, ABR BRB, एसिड ब्लू टू रेड, अम्ल का काम क्या है, ब्लू से क्या कर देगा, लाल, बेस क्या करेगा, रेड टू ब्लू, तो रेड टू क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्षार हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या बोलेगा, ABR BRB, ABR BRB, ABR BRB, 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आप कभी भी नहीं फंसिएगा अगर ये प्रैक्टिस हो गया, ABR BRB। ठीक, एसिड का काम क्या है, ब्लू से रेड करना, जबकि बेस का काम क्या है, रेड से ब्लू करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा, आप 1 नंबर पाइएगा, पक्का क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सेम इसी टाइप का है, इसी पर क्वेश्चन है, क्या कोई विलन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए अभी आपने क्या किया, लाल को जो नीला किया उसको आपने क्या बोला, तो क्षार बोला, बेस बोला, आपके आगे क्या बोल रहा है, देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। अर्थात देखिए अभी तो हमने क्या बताया, ABR BRB, BRB, एसिड ब्लू टू रेड, ठीक, जबकि हमने अभी बोला बेस रेड टू ब्लू। अब बताओ, ध्यान रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, देखिए जब हम लोग पीएच स्केल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर पीएच स्केल लेते हैं, तो देखिए पीएच स्केल में आपका 7 से जो ज्यादा होगा, जैसे यहां पर मान लीजिए कि यहां पर आपका 7 है, ठीक, 7 है, और ये 7 से क्या हो गया, कम, यहां पर 7 से क्या हो गया, ज्यादा। जब 7 से कम किसी का पीएच मान होगा तो वह जो होगा वह क्या होगा, तो अम्लीय होगा। क्या हो गया, अम्लीय। 7 से कम, 7 से का कम, तो क्या होगा, अम्लीय, क्या होगा, अम्लीय। 7 से ज्यादा होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षारीय। 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक, आपका जो 7 होगा तो क्या होगा, तो उदासीन होगा, अर्थात न्यूट्रल होगा। क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, कोई विलन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, अर्थात नीला से क्या कर रहा है, लाल। तो अब बताइए नीला से न लाल कर रहा है, अर्थात ब्लू से रेड कर रहा है, अर्थात वह क्या होगा, अम्ल होगा। जब अम्ल होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से क्या होगा, कम की ज्यादा, तो कम होगा। तो देखिए तो 7 से कम ऑप्शन वाला कौन है, तो 7 से कम ऑप्शन वाला आपका क्या है, A नंबर है। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ऐसा तरीका को देखिएगा। ठीक, और पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सुरेंद्र ने किया था। अगर पीएच स्केल पर 7 से कम पीएच वैल्यू है तो वह अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक, ABR BRB, एसिड का काम क्या है, ब्लू टू रेड, जबकि बेस का काम क्या है, रेड टू ब्लू। ठीक, 2 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत लड़का को दुख होता है ऐसे क्वेश्चन में, याद तो आता है लेकिन कंफ्यूजन आता है, बड़ा कंफ्यूजन आता है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन का है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात निकट। देखिए दृष्टि दोष में मतलब तो वहां पर पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ पर 2 में कंफ्यूजन रहता है। एगो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष,
और एक क्या दूर दृष्टि दोष। तो सीधा हम लिखते हैं निकट और दूर। तो एक होता है निकट और एक होता है दूर। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और अलग हो जाता है, ठीक, अभी दूसरा ये सब अलग हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो देखो तो अब किसमें उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, अब किसमें अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है भैया। देख समझ बात को, इनमें क्या अक्षर है, 3 अक्षर, इनमें क्या अक्षर है, 3 अक्षर, इनमें क्या गो है 2 गो, इनमें क्या गो है 4 गो। तो देखो बड़का के लिए बड़का, छोटका के लिए छोटका। बता दो दोनों में बड़ कौन है, तो ई है, और दोनों में बड़ कौन है, ई है। तो बड़का के लिए बड़का, छोटका के लिए छोटका। तो बता दो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करेंगे, तो अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करेंगे, उत्तल लेंस से। बात समझ में आया। बड़का के लिए बड़का, तो बड़का हो गया इसमें कौन, तो निकट, और नीचे उत्तल क्या अवतल, तो अवतल। दूर दृष्टि दोष तो किससे, उत्तल लेंस से। बात समझ में आया। बड़का के लिए बड़का, छोटका के लिए छोटका, स्ट्रिप याद रखिएगा, आपसे बन जाएगा। तो आप बताइए निकट दृष्टि दोष बड़का है ना, तो बड़का के लिए बड़का, इसमें बड़का खोजिए तो अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल लेंस। आपको पता है उत्तल लेंस के लिए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। होगा देखो क्या कहता है, निम्न में कौन लवण है, अम्ल, भस्म, लवण। 3 चीज आता है, क्या बोले, अम्ल, अम्ल अर्थात एसिड, भस्म बेस, और लवण अर्थात साल्ट। देखिए अम्ल, भस्म और लवण की चर्चा कर रहे हैं हम। अम्ल जो होता है यह जल में घुलकर क्या देगा, तो H+ आयन त्याग करेगा, ठीक। अम्ल क्या होता है, तो जल में घुलकर H+ आयन का त्याग करता है, और ये क्या करेगा, OH, ठीक है। और ये जो लवण है, तो जब अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, तो भस्म से, तो यह क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक। जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं तो क्या बनाएगा, लवण और जल। तो अब बात आता है कि इसमें से कौन लवण है। तो देखो तो इसमें OH है, अर्थात ई नहीं होगा। देखिए तो इसमें OH है तो ये नहीं होगा, इसमें H है अर्थात ये अम्ल हो गया, ये अम्ल हो गया, ये अम्ल हो गया, ये अम्ल हो गया, ये भस्म है, ये भस्म है। तो बच्चा यही ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। इसको तो देखिए ऐसे भी आप बना सकते हैं सवाल को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एथेन के एकम में कितने सहस्रांक बंधन होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे, इसी टाइप का पूछेगा, ठीक। तो एथेन बोला ना, एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6, ठीक। जैसे सहस्रांक बंधन पूछा तो बताओ कार्बन का वो है, तो कार्बन 2 गो, तो एक कार्बन, और चारों तरफ से आपको हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 4, सिंगल बॉन्ड से खुल। तो देखिए तो सिंगल बॉन्ड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बताइए कि इसका सहस्रांक बंधन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अम्ल का पीएच मान होता है। अभी ना बोले हैं आपको कि अम्ल का पीएच मान, जैसे मान लीजिए कि ये पीएच स्केल मेरा हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका पीएच स्केल पर जैसे यहाँ पर आपका 7 है, ठीक। तो 7 से ज्यादा होगा, 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा होगा तो इधर क्या हो जाएगा, क्षारीय, ठीक। और 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। और 7 होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन, ठीक, उदासीन। तो क्या बोला, अम्ल का पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए बाबू क्या करता है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है, ये हमें लगेगा कंफ्यूजन, याद रखिएगा। एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक। क्या बोले, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो देखो तो CnH2n इसका सूत्र बहुआ याद रखिए, एल्केन, तो केन में +2, तो CnH2n, CnH2n, H2n +2। एल्केन के बाद क्या होगा, एल्कीन, तो उसमें +2 किया है, केन, केन में +2, अकीन में कुछ नहीं, जस्ट के टॉस। CnH2n, अकाइन, तो काइन में -2, अल्काइन मतलब अल्काइन, अल्काइन में क्या हो जाएगा, -2, तो CnH2n -2। क्या बोले बाबू रे, देख बार बार बोल रहे हैं, केन, तो केन में +2, काइन, काइन में -2, ठीक। आई जैसे के तैसे, सब में CnH2n होगा, लेकिन केन में +2, काइन में -2, केन में +2, काइन में -2, बाकी सब में CnH2n होगा, ठीक। तो बताइए अल्केन, तो CnH2n +2, एल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n -2। तो हमसे क्या बोला, CnH2n +2, तो केन में +2, तो अल्केन किधर है, 1, अल्केन हो गया, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अल्केन का क्या हो गया +2, देखिए एल्कीन है तो CnH2 है, अल्काइन है तो CnH2 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हीलियम कैसा तत्व है। याद रखिएगा बाबू, हीलियम जो है अक्रिय तत्व है, तो अक्रिय तत्व क्या हो तो 6 गो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। क्या बोले अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, कहीं कहेगा उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहा जाएगा, उत्कृष्ट गैस। अक्रिय गैस कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। क्या बोले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, याद रखिएगा अक्रिय गैस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।